एक यूट्यूबर है दिल्ली का, उसने शुरू किया था अप्रैल मई से 2025 में से कि आलू बहुत दे रहा है, देखो दिखाओ, मुझे दिखाओ। वो क्या करता था, आलू तो इतना है, यहाँ तक है, यहाँ तक, यहाँ तक। और फिर 2 महीने बाद करने लग गया, जून के महीने में, कि यहाँ तक है, यहाँ तक। और फिर आलू तो फेंकेगा, आलू फेंकेगा, आलू कहाँ फेंक गया। बाद में कितने रेट बढ़े, रेट वो चैलेंज करता था कि रेट कट्टा तो 200-250 रुपए किलो कट्टा बिकेगा। आलू मैंने बेचा है 860 रुपए। आज की मैं वीडियो दिखाता हूँ दिल्ली की यूट्यूबर की। नाम क्या है? नाम तो पता नहीं, रांडा रांडा कुछ कहते हैं इससे। उसने आज भी ये कहा है कि कोल्ड मालिक भाड़ा पहले चार्ज करेंगे जब कोल्ड में आलू रखेंगे। इस मादर चोद ने, लौड़े ने पहले भी पिछली साल भी यही कहा था। उल्टा स्टोर वाले कहीं ये ना कहते किसान को उल्टा, तू मेरे को पैसे दे दे। देखो जी मादर चोद पिछली साल भी यही बोला था। बताऊं, इसके दामाद है 2, इसके 2 दामाद हैं, उनके 5 कोल्ड हैं। क्या इसमें दीपू जो आड़तिया है, इसी ने भविष्यवाणी की है, इसी ने किसानों का नाश मारा है। दिल्ली के अंदर ये बताते हैं 100 आड़तिया है, 100 में से 5-4 आड़तिया सही है, नहीं 85 खराब है। और ये जो यूट्यूबर हैं, ये सिर्फ 8-10 की वीडियो क्यों बनाते हैं, बाकी 90 बिल्कुल बेकार है। दीपू ने और विजय सिंह राणा ने 2024 में भी यही राग अलापा था कि आलू बहुत है और कोल्ड वाले को तुम आलू रखने के रूप में पैसा दोगे। और 2024 में अगर देखें तो आलू 1400-1500 रुपए कट्टा बिका था। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं कान्हा की नगरी मथुरा, और मथुरा के पूर्वी साइड में गांव बुर्रका में, जो कि आलू उत्पादन के मामले में मथुरा जनपद का अग्रणी राज्य है। क्योंकि ये पावन धरती है और इसका बहुत ही ज्यादा महत्व हमारे शास्त्रों में भी देखने को मिलता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी इसी पावन धरती पर जो हुआ था, जिन्होंने कई राक्षसों का दमन करके मानवता की रक्षा की थी। इस समय पर हम जो दिखाने जा रहे हैं वो किसानों की वेदना और उनकी मेहनत का बर्बादी का सितम, जिससे किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों द्वारा यहाँ पर तमाम अनगिनत दवाइयों का प्रयोग करके फसल को बचाने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास सारे जो है विफल साबित हुए। आलू की खेती एक नगदी फसल के रूप में जानी जाती है, जिससे किसान को ढेरों उम्मीदें, ढेरों कल्पनाएं और ढेरों सपने होते हैं, आकांक्षाएं हिलोरे मारती हैं कि अगर हमारे आलू का प्रोडक्शन अच्छा आएगा, हमारा दाम अच्छा मिलेगा आलू का बिक्री करने पर, तो हम कभी मकान भी बनवाएंगे, बच्चों को अच्छी उच्च शिक्षा भी दिलाएंगे, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करेंगे। जो हमारे सपने हैं, ट्रैक्टर्स खरीद रहे हैं या इम्प्लीमेंट्स खरीद रहे हैं, या फिर बच्चों की शादी विवाह करनी है, या जो है भांजे भांजियों का बात भरना है, सब हम इस आलू में से करेंगे। लेकिन किसानों की उम्मीदें परवान चढ़ती, उससे पहले ही एक तरीके से आए झुलसा रोग ने यहाँ पर किसानों की सारी उम्मीदें, हसरतें, उनकी कल्पनाएं, सपनों को चकनाचूर कर दिया। आलू की खेती एक नगदी फसल, और नगदी खेती इसलिए भी की जाती है क्योंकि जब इसकी बिक्री करते हैं तो सही दाम मिलने की उम्मीद जो है, एक आस जो है किसानों को होती है। किसान 4 महीने इस फसल का अपने तरह से बच्चों की परवरिश की तरह से इसका लालन पोषण करते हैं, हर चीज का ख्याल रखते हैं, चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे अगर रोग लग गया तो दवाइयों की व्यवस्था हो। लाखों रुपए की लागत इस आलू की फसल में खुदाई से और बुवाई तक, यानी कि आप माने बुवाई से खुदाई तक के बीच में आ जाती है। लेकिन हालत तब विकराल होते हैं जब किसान खेतों की ओर जाते हैं, देखते हैं कि भाई हमारी फसल तो ठीक आ रही है, लेकिन इसी बीच में 1 महीने यानी 10 दिसंबर 2025 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक पड़ी कड़कड़ाती भीषण सर्दी, और ऊपर से सूर्य देव के दर्शन नहीं होने से खेती एक तरीके से बंजर की तरह हो गई। यानी पौधे धूप से ही, सूरज से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं
अपना जो है भोजन बनाते हैं। जब 1 महीने सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए तो फसल की वानगी आप जो है इधर देख सकते हैं। चारों तरफ यहाँ पर यही हाल जो है आलू का हो रहा है। किसान बेबस हैं, लाचार हैं, जिसने जो बता दिया वही इन आलू की फसल पर जो है लगाते हैं, लेकिन उन्हें कोई निजात नहीं मिल पा रही है। अगर देखिए पीछे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, स्प्रे मशीन के माध्यम से स्प्रे जो है दवाई लगा रहे हैं किसान, ताकि कुछ बच जाए। यहाँ पर आप देखिए वो आपको पीछे कोल्ड स्टोरेज भी नजर आ रहा होगा, जो कि यहाँ का इतने मतलब 25-30 किलोमीटर के बीच में एकमात्र कोल्ड स्टोरेज है। ये बताने के लिए काफी है कि किसान यहाँ पर जो है काफी दुविधा में है। और जब किसानों को थोड़ी उम्मीद होती है तो जो व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो कारोबार जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो स्टॉकिस्ट जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो एक बफर स्टॉक अपने हाथ में लेने का प्रयास हर साल करते हैं और लेते भी हैं, उन लोगों के द्वारा शुरुआत से ही एक हल्ला मचाया गया, जिसमें किसानों को उलझाकर रखा गया। कई किसान क्योंकि उनके परिवार से संबंधित होते हैं, कई किसान ऐसे होते हैं जिनकी घर के सारे खर्चे, उनके खर्चे यही लोग पूरे करते हैं। तो एक हर साल एक नया शिगुफा छोड़ा जाता है कि क्षेत्रफल बढ़ गया, यानी रकबा बढ़ गया और पैदावार बम्पर आ रही है। यानी कि आप मानिए फसल की बुआई नहीं हुई, उनकी बम्पर पैदावार शुरू हो जाती है। फाइनल स्टेज पर जाकर तो आदमी ये बोलता है कि हाँ भाई ये हो सकता है, लेकिन शुरुआत से ही हल्ला मचाते हैं और इसी हल्ला के चलते किसानों को सही रेट नहीं मिल पाते हैं। कुछ किसान भी उनकी हाँ में हाँ मिलाकर अपना नुकसान जो है खुद जो है कर लेते हैं। रही सही कसर जो है किसान साथियों, फेसबुक पर, यूट्यूब पर वीडियो डालने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है पूरी कर देते हैं। कई यूट्यूबरों को आपने देखा होगा कि एक पेड़ के नीचे 15-15, 20-20 दाने दिखा देते हैं, कोई 12-14 दाने दिखा रहा है। अगर आप इस एवरेज को देखें तो 8 से 10 कट्टे का बीघा पड़ता है। यदि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 22 डिसमिल का 1 बीघा होता है, यानी कच्चा बीघा होता है। अगर एक कच्चे बीघा में 10 कट्टे का बीघा बीज पड़ रहा है और 15 दाने निकल रहे हैं तो 1 बीघा में उत्पादन आना चाहिए 150 कट्टा बीघा का। 37-97 क्या छोड़ो, हाइब्रिड में भी अगर कोई निकाल के दिखा दे तो हम उसको जो है मान जाएंगे। कुछ बीज माफिया जो अपने बीज को किसानों को देना चाहते हैं, चपेटना चाहते हैं, वो एक तरीके की प्रायोजित वीडियो बनाते हैं कि इसमें ये है, इसमें वो है, ताकि किसान उनकी लुभावनी बातों में आ जाए और उनका बीज जो है बिक जाए। इन सब चीजों से किसानों को जो है एक बहुत बड़ा नुकसान ये लोग करा देते हैं। इस बीच एक खबर जो है इस समय पर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दरअसल प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर अमर उजाला के आज से 5 दिन पहले एक खबर छपी थी आलू के वैश्विक निर्यात की, रूस जाने की। उसने वो तहलका, वो गदर मचा दिया कि जो कारोबार जगत से जुड़े हुए लोग हैं, कोल्ड चेन से जुड़े हुए लोग हैं, व्यापार जगत से जुड़े लोग हैं, उनकी रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो गया। अब उन्हें लगने लगा कि किसानों को जो चीज हम छुपा रहे थे वो अखबार के माध्यम से जानकारी उनके पास में पहुंच रही है। तो ऐसे में उन लोगों ने एक नया शिगुफा उड़ाना शुरू कर दिया कि ये कोल्ड मालिकों की चाल है। दरअसल किसान साथियों ऐसा कहकर वो किसानों का, यानी आप लोगों का दिमाग को डाइवर्ट करने का एक प्रयास कर रहे थे। अगर आप इस चीज को देखें कि ये कोल्ड मालिकों की चाल है तो पैदावार कम आ रही है। दूसरा, अगर आप ये देखें कि ये जो लोग बात कर रहे हैं कि ये कोल्ड स्थिति है या कोल्ड भरने की चाल है, तो देखिए व्यापारी जो आलू खरीदेगा वो भी कोल्ड में लेके जाएगा, स्टॉकिस्ट खरीदेगा वो भी कोल्ड में लेके जाएगा, कारोबारी खरीदेंगे, सटोरिया खरीदेंगे वो भी कोल्ड में लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो जो है वो मंडी में ले जाएं, क्योंकि मंडी का माहौल इन्होंने ही खराब किया है, हल्ला मचा के, रूमर बना के, आप लोगों के आगे करके कि आलू की तो बम्पर पैदावार आ रही है, 200-300 रुपए प्रति कट्टा मंडी में इस समय पर आलू चल रहा है। लेकिन आप लोग यहाँ पर चूक जाते हो और यहीं से आप लोग अपने जो आपकी मेहनत है उसको लुटा देते हो, बर्बाद कर देते हो। वैसे भी पैदावार नहीं आ रही है, ऊपर से आप लोग इन लोगों की बातों में जो है आ जाते हो कि भाई ये है वो है। अगर हम इस चीज को भी देख लेते हैं कि पैदावार या जो अखबारों में छप रही है तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए फलदायी है, क्योंकि इस समय पर जो भी माहौल चला है 200-300 रुपए कट्टे का, ये कारोबार, व्यापारी, कोल्ड चेन और स्टॉकिस्टों ने किया है ताकि 200-300 रुपए का माहौल बना रहे और हमें जो है किसी को 20,000 कट्टे खरीदने हो, किसी को 40,000 खरीदने हो। बड़े बड़े कारोबारियों को 10 लाख 15 लाख वो स्टॉक करते हैं, तो उन्हें
ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करना पड़े, वो हल्के हाथों से काम हो जाए, क्योंकि निर्यात तो वैश्विक स्तर पर हो रहा है, तो उसका फायदा ये लोग जो है उठाए हैं। इसी बीच इन लोगों को लगता है कि अब किसानों के पास में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई है, अब किसान सस्ते में नहीं छोड़ेंगे, तो इन्होंने कुछ यूट्यूबरों को आगे किया, 1,00,000 2,00,000 देके किसी को 25-30 हजार, जैसी जिसकी औकात उसको दिया। अब हालत क्या हुआ, जिस दिन अखबारों में खबर छपी उसी दिन एक फर्जी डिग्रीधारी जो दरभंगा यूनिवर्सिटी से फर्जी पीएचडी की डिग्री लेकर अपने आप को डॉक्टर बताता है, उसने इस चीज का विरोध करना शुरू कर दिया। बोला कि आलू तो पहले भी विदेशों में जाता है, ये कोई नया नहीं है, लेकिन आज तक आप देखेंगे किसान से जब हम बात करते हैं तो आज तक किसानों को आलू के निर्यात के बारे में जानकारी नहीं दी गई। बताया गया कि आलू हर साल निर्यात होता है, प्रोसेसिंग का जाता है। भाई प्रोसेसिंग का जाए या राशन का जाए, जा तो रहा है, किसानों को क्यों नहीं बताई गई ये चीजें? आज तुम्हारी फड़फड़ाहट किसान जो है स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि ये हमारे हितैषी नहीं है। दूसरी बात आती है एक दिल्ली आजतपुर मंडी के यूट्यूबरों की, और दिल्ली के आजतपुर मंडी का एक यूट्यूबर तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका है, नाम सभी को पता है, वीरेंद्र सिंह राणा। और राणा नहीं, वो गैंडा है। और अगर हम बात कर लेते हैं, इस व्यक्ति ने सितंबर से लेकर अक्टूबर तक जब पंजाब में फ्लड आई थी, बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, उस समय पर इसने वीडियो में ये कहा था कि सभी लोग जो हैं अपने जो अपना आलू है उसे सुरक्षित रख लें, नाज की जो आपके गेहूं है, मक्का है, बिस्किट है, नमक, चीनी, तेल, इस सब को जो है रख लो, भविष्य का कोई नहीं पता है और बहुत बड़ा नुकसान जो है हमें दिखाई दे रहा है। यहां तक कि उसने अपने वीडियो में दावे के साथ कह दिया कि अब जो है जो नया आलू है जो पंजाब का आता है, क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है, बाढ़ आ रही है और जाने कहां की बता दिए, पाकिस्तान भैंस बह रही है, आलू बह रहा है। राम ताऊ। राम राम बेटा। क्या नाम है आपको? जगवीर सिंह जी। ताऊ जी आपकी उम्र कितनी होगी? 82 साल। और आप आलू कब से कर रहे हैं? बहुत दिन से कर रहे हैं। अच्छा ताऊ जी, कौन सा आलू करते हैं? 37-97, हमारे यहाँ तो 37-97 करते हैं। 37-97। ताऊ जी लाख कितनी आ जाती है बीघा के हिसाब से बात करें तो? लाख तो 20,000 रुपये पहुँच रही है इस टाइम महंगाई में। तो ये आपके अपने खेत में तब 20,000 पहुँचती है, और अगर बाकी बनेगी तो फिर 35 तक पहुँच जाती है, 30, 35, 32। अच्छा ताऊ जी, एक बात बताइए, इस बार क्या स्थिति है आपकी फसल में? अब फसल को देखिए तो आंसू आते हैं बेटा, देखा नहीं जाता है। अब तो आ गया तो अच्छा है, कोई सुनता नहीं, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई आता है न कोई देखता है। और जो पता नहीं दवाएं ऐसी चल रही है या कोई खाद में कमी चल रही है, किसान तो हर तरह से मर रहा है, पिट रहा है। अच्छा ताऊ जी, इतने वर्ष से आप आलू कर रहे हैं और इसके कभी आपने सही रेट ले पाए? एक साल कभी मिल जाता है तो फिर उसके लालच में फिर दोबारा कर लेते, वो फेंक जाता है, कभी कुछ हो जाता है। नुकसान है किसान का, तो रोता ही रहता है, किसान का पेट नहीं भरता, कभी भूखा ही रहता है समय। ताऊ जी एक बात बताइए, ये फसल की स्थिति कैसे हुई? अब पता नहीं है कैसी हुई है, तो अब तो जो कहते हैं कि पत्त जीवा किसान और बत जीवा व्यापारी, तो पत्ता को देख के किसान जीता है। ये पत्ते सूख गए तो हमारे तो प्राण ही नहीं निकल रहे, सारी स्थिति बिल्कुल बेकार हो रही है, मन नहीं सारे कर्म हो रहे हैं। स्प्रे कितने कर दिए होंगे? स्प्रे कई कर दी, 3 और अब भी चल रहा है? अभी चल रहा है। ताऊ जी आपने 4-5 स्प्रे कर दिए, हाँ, कोई नतीजा नहीं मिला? कोई नतीजा नहीं करा। अच्छा ताऊ जी एक बात बताइए, जब फसल उगी थी, जब आपने बोई थी, जब उपज के आई थी, तब कितनी अच्छी थी? जब तो अच्छी थी ज्यादा। हाँ। कैसी के कचू मिल जाएगा वो? हाँ मिल जाएगा। फिर अब दूसरे पानी पर से नंबर ऐसा लग गया कि सूखने लग गया पत्ता, नजर लग। अच्छा ताऊ जी एक बात बताइए, जो इस समय पर आपके पास में एक्सपोर्ट यानी निर्यात से संबंधित जानकारियां आ रही हैं, इनसे कितना संतुष्ट हैं आप? अब वो तो सही है। मुझे ये बताइए, जो जैसे अखबार में आप निर्यात की खबरें सुन रहे हैं कि आलू विदेश जाएगा, ये खबरें कभी कोल्ड मालिक या व्यापारी ने आपको बताई? नहीं। कोल्ड मालिक तो बहकाते ही रहते हैं, व्यापारी कोल्ड मालिक सब उनकी एक ही वो है। मेरे साथ में ताऊ मौजूद है, मैं पूछ लेता हूँ। राम राम ताऊ। राम राम जी। ताऊ जी नाम बताइए। रणवीर सिंह, बोर्रा गाँव। तो ताऊ जी हमें ये बताइए, ये मथुरा जिला है, और मथुरा जिला एक हमारे यहाँ पर जो है पौराणिक कथाओं में, यहाँ पर जो है हमारे भगवान श्री कृष्ण जो है लीलाएं करते थे, क्योंकि ये पवित्र भूमि है। और यहाँ पर
जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां, उसके बारे में जरा बताएं। स्थितियां तो ये हैं, पता नहीं जाड़ा मार गया है, क्या हो गया है, और ये सारी फसल बर्बाद हो गई। इतनी लागत लगा रहे हैं, इतने स्प्रे करा रहे हैं, वो खड़ी मेरी मशीन अब भी लग रहे हैं, वो मजदूर बैठे हैं वहां पर, अब जाम अभी भी खड़े हैं। अब पता नहीं क्या हो गया इसमें, में अभी भी करा है अभी आधा घंटे पहले भी स्प्रे कराया है, 4-5 स्प्रे हो गए इसमें। लागत और कितनी आ जाती है? लागत की तो आ जाओ सरपंच साहब, गिनते जाइए जरा, आ जाओ। ये बहकाते हैं, किसानों को बहकाते हैं, ये यूट्यूबर जो हैं दिल्ली में बैठे हैं, खास करके आड़ती है, गिनो संभालो 11,000 ठेके के, बोलो 11। अच्छा, उसके बाद 2,000 रुपये बीए की जुताई, कितने हुए? 13 ऐसे बोलते जाओ ना, साथ साथ 13,000। उसके बाद फिर बीज पड़ता है इसमें, कम से कम नहीं तो जैसे 8-9 कट्टे, 10 कट्टे पड़ जाए, 11 कट्टे पड़ जाए, तो उसको ये मिनिमम ये लगा लो कम से कम 7,000 रुपए बीज की लागत, बीज की कीमत 20,000। और इसमें डीएपी के लगा लो कम से कम नहीं तो 1700-1800 रुपए का कट्टा आ रहा है। 2 कट्टे के लगा लो 3500 ही लगा लो, 3,000 लगा लो, चलो कितने हुए? 23,000 हुए। और इसमें जुताई के लगा लिए हमने, जुताई के भाई नहीं लगाए, लग गए जुताई के, बबाई के लगा लो, खुदाई नहीं, पहले बबाई के लगाओ, बबाई के लगाओ इसमें 600 रुपए बीए के। और वो क्या कहते हैं फिर इस वो लेबर से इसकी सप्लाई होती है, डोरमेट ये सब बनाई जाती हैं। उसके बाद फिर पानी लगता है, पानी 5-6 पानी लग जाते हैं, कम से कम नहीं तो 1,200 रुपए बीए का पानी लग जाता है, और इतने ही लेबर लगती है। और उसके बाद फिर खुदाई होती है, खुदाई में कम से कम 2,000 से लेकर 2,500 के बीच में ढेर बनाते हैं मशीन वाले लेबर। और उसके बाद फिर छटाई बिनाई होती है, कट्टा भरते हैं, 35 से लेके 40 के बीच में जूट का कट्टा आता है। 35 रुपया तो 40 रुपया? हाँ जी, 35 रुपए से एक पीस, एक कट्टा 35 से रुपए लेके 40 तक की, उसमें छपाई होती है। और फिर भाड़ा लगता है यहाँ से कोल्ड पे पहुंचाने को। और कोल्ड पे क्या होता है, कोल्ड पे बस माल पहुंच गया और बस मैनेजर बेच लो नहीं तो आलू फिकेगा। आलू बहुत है, बाबा से बताते हैं आलू का, अरे भैया कोल्ड की छत पे रखा के आलू है। तुम देखो कोल्ड मालिक तो 100 में से 20 अच्छे होंगे, और मैनेजर 100 में से 5 ही अच्छे होंगे। 95 की तो कार दौड़ती है, फर इतनी तनख्वाह नहीं होती है जितना तो वो पेट्रोल डीजल भूंग देते अपनी कारों में। और एक यूट्यूबर है दिल्ली का, उसने शुरू किया था अप्रैल मई से 2025 में से कि आलू बहुत रहा है, देखो दिखाओ, मुझे दिखाओ। वो क्या करता था, आलू तो इतना है, यहाँ तक है, यहाँ तक। और फिर 2 महीने बाद करने लग गया, जून के महीने में, कि यहाँ तक है, यहाँ तक। और फिर आलू तो फेंकेगा, आलू कहाँ फेंक गया। बाद में कितने रेट बढ़े, रेट वो चैलेंज करता था कि रेट कट्टा तो 200-250 रुपए किलो कट्टा बिकेगा। आलू मैंने बेचा है 860 रुपए। त्यागी कोल्ड है खनौली के पास में, जाके कोई आ जाए देख ले, चैलेंज करता हूँ। और आज की मैं वीडियो दिखाता हूँ दिल्ली की यूट्यूबर की। नाम क्या है? नाम तो पता नहीं, रांडा कुछ कहते हैं इससे, और वो है क्या कहते हैं, एक वो है दीपू करके। अभी चालू करता हूँ मैं, 1 सेकंड बंद कर लो, तारीख वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा। उसने आज भी ये कहा है कि कोल्ड मालिक भाड़ा पहले चार्ज करेंगे जब कोल्ड में आलू रखेंगे। इस मादर चोद के लौड़े ने पहले भी, पिछली साल भी यही कहा था। इसने, जो वीरेंद्र सिंह राणा है, इसने इस बार पहले भी यही कहा था, उससे पिछले साल भी कहा था, और आज फिर दोबारा से यही बात कही है। कोल्ड के दिखाता हूँ, आज की दिखाता हूँ मैं, अभी दिखाता हूँ। इतने कैपेसिटी बढ़ गई है, पता होता नहीं घर में स्टोर है, तेरे घर में भी होंगे। उल्टा ना हो जाए, स्टोर वाले कहीं ये ना कहे किसान को उल्टा तू मेरे को पैसे दे दे। देखो जी मादर पिछली साल भी बोला था। बताऊं, इसके दामाद है 2, इसके 2 दामाद है, उनके 5 कोल्ड है। क्या इसमें दीपू आरतिया है, इसी ने भविष्यवाणी की है, इसी ने किसानों का नाश मारा है। दिल्ली के अंदर ये बताते हैं 100 आड़तिया है,
100 में से 5-4 आड़तियां सही है, नहीं 85 खराब है। और ये जो यूट्यूबर हैं ये सिर्फ 8-10 की वीडियो क्यों बनाते हैं, बाकी 90 बिल्कुल बेकार है। इन पैसे पैसे मिलते हैं तुम्हें। दीपू ने और वीरेंद्र सिंह राणा ने 2024 में भी यही राग अलापा था कि आलू बहुत है और कोल्ड वाले को तुम आलू रखने के रूप में पैसा दोगे। और 2024 में अगर देखें तो आलू 1400-1500 रुपए कट्टा बिका था। इसने किसानों की बर्बादी कर दी है। किसानों की बेटियों की शादी रुक गई, बेटों की शादियां रुक गई। कहां से करे? 200-300 आज की डेट में 200-250 रुपए कट्टा बिक रहा है आलू का। के दामाद के 5 कोल्ड, 2 दामाद हैं इसके, उनके 5 कोल्ड हैं, इसलिए किसानों को बलगरा रहे हैं। किसान मर जाए क्या रखा है जमीन में, क्या होगा? बर्बादी होगी। इन्होंने कभी खेती की हो तो इन्हें दर्द आए। 35,000 रुपए बीए की लागत है। राम राम ताऊ जी, क्या नाम है आपको? पूरन सिंह जी ताऊ तो ज्यादा हाइपर हो रहे हैं ना, तो ज्यादा आज वीरेंद्र सिंह राणा ने झकझोर दिया। वीरेंद्र सिंह राणा आखिर ऐसा करता क्यों है और ये आरती क्यों करते हैं? सूचना देनी चाहिए इन्हों किसान ने, सही सूचना देनी चाहिए। उल्टी सीधी खबर दे खामखा परेशान। मैं ये कह रहा हूँ आज अगर कंडीशन ये है, अगर ये आलू 1400-1500 या इस साल 1600 रुपए प्रति कट्टा बिक गया तो क्या दीपू अपने घर से किसानों को दे देगा जिनका नुकसान उठा रहा है, या वीरेंद्र सिंह राणा दे देगा किसी का अपने घर से? कोई न देगा। 200-300 रुपए कट्टे से क्या? प्रधान जी मुझे एक बात बताइए, ये पक्के आलू का हमारा मार्च में खुदेगा, उससे तुलना हो जाएगी? कचूना है रोजा कच्चा आलू तो खुदता ही इन दिनों में, और इन दिनों में 200-300 ही बिका है। अब बिक रहा है 200-300। वीरेंद्र सिंह राणा कई टारगेट पे है। मुझे लगता है कोई ऐसा ना हो कि ताऊ जी ऐसा कोई, ताऊ जी की तो उम्र बहुत है गई, अगर कोई हम्बार ढींगरा मिल गो तो टपका ही ना दे जाए। मारपीट तो कर ही डाले। बताइए प्रधान जी, अभी इन्होंने बताया पूरा काउंटिंग करके, ताऊ जी ने बताया कि अगर खेत अपना है तो 20 से 25 हजार, बाकी से और जोड़ लें तो 35-40 हजार के आसपास जो है पूरा लागत जो है 1 साल की 1 बीघा की आ जाती है। और किसान जो है 50-60 बीघा नहीं है लगभग, कोई किसान 300 कर रहा है, कोई 400 कर रहा है, उसका तो पूरा ही जीवन रेखा इसी पर है, वो तो उसी पर आधारित है। फिर क्या होगा? हमारे यहाँ बहुत ने जमीन पे की चक्कर में और खरीदी उन नहीं है, खरीदी उन व्यापारी ने खरीदी, व्यापारी तो वो खरीद रहे। और अच्छा एक बात बताइए ताऊ जी मुझे, आलू के एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई खबर जो है इस समय पर सुर्खियां बनी हुई हैं, आप ये बताइए इससे पहले आपको ये जानकारियां मिलती रही? कबू नहीं मिली सर, आज ये जानकारी मिल रही है। हाँ वही तो बता रहे हैं, निर्यात तेरो आज तो कानून बताई ना तक। कोल्ड मालिक व्यापारी जी के डोल रहे हैं कि आलू तो हर साल जातो है, पिछले साल में कहूँ फिर बताओ तुम्हें? ना बताया था। तो अब जी अखबार में आएगी तो तुम्हें जानकारी मिलेगी तो भड़काए रहे। अच्छा एक बात बताओ, आलू जो कह रहे हैं कोल्ड वाई की चाल है, चलो मान ली 101% इनकी बात हम मान लेते हैं। व्यापारी आलू खरीदते हैं खेतों पे जा जाके आप लोगों से, स्टॉकिस्ट खरीदते हैं, कारोबारी करते हैं, मैनेजर मुनीम खरीदते हैं, ये आलू को खरीदने के बाद में मंडी ले जाते हैं? कोल्ड में जाता है, कोल्ड में जो का कोल्ड में देते हैं, जिन्हें तो मंडी ले जाना चाहिए। जब जी ज्ञान दे रहे का है कि जे कोल्ड भरवे का चाल चली जा रही है तो जी का कोल्ड में दत्ते हैं, जो मंडी ले जाकर कोल्ड में दत्ते हैं। मतलब नुकसान नहीं चाह रहे, अपना फायदा लेना चाहते हैं। कुछ किसान को लूट लो, किसान के आलू है छीन लो। हाँ क्या करे? राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है आपको? नेमी चंद। नेमी चंद जी, कितने बीघा में आलू करते हैं? करते हैं 30-35 बीघा। 30-35। कौन सा आलू करते हैं? 37-97। अच्छा क्या कह रहे हैं? ये व्यापारी जो लोग होते हैं वो किसान से मध्य आलू खरीदते हैं और वहाँ कोल्ड में रखते हैं, फायदा को खुद ले लेते हैं, जब तेज होता है तब बेचते हैं वो। अरे जितो जो कह रहे हैं कि अपना आलू निर्यात वाली खबर है या यूट्यूबर आलू किसानों को ना बिकन दे रहे, आलू अगर बेचने की वो है तो जी लेके कहाँ जाएंगे? कोल्ड में रखते हैं, ये कहाँ ले जाएंगे? और तो फिर तुम्हें क्यों रोको जा रहे हो? हमें तो रोकते हैं, हमसे खरीदते ही हैं वो लोग। इस समय सस्ता खरीदते हैं बहका के, ये होगा वो होगा, आलू फेंकेगा, किसान घबरा जाता है, वो अपना आलू बेचता है। अच्छा जो ज्यादा समय पे आप जी देख रहे हो 200-300 रुपया की कंडीशन बना दी है, जाके पीछे की जिम्मेदार कौन है? यही है व्यापारी हैं और कोल्ड मालिक सब मिली वगैरह इनकी। मतलब आपको वो सही दाम ना मिल पाई है? मिल रहा, सही कहाँ मिलता है? यही कोशिश है ना। और क्या? और कच्चे आलू तो पक्के आलू की तुलना कर भी लग गए हैं। कच्चा आलू होता है 2 महीने की होती है वो वैरायटी, कच्चा आलू जो होता है। कितना की होता है? जो 4 महीने की, 120 दिन। 120 दिन की, और अभी 120 दिन की टाइम पूरा होने में भी समय है, 30-40 दिन का समय है। और क्या? 30-40 दिन का समय, और 30-40 दिन में ये हालत है, इसमें कुछ नहीं रहेगा। तो ये केवल इन्हीं सेक्टर में है या और भी है? सभी जगह यही पोजीशन है।